स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 8th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.6 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियोज में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 से एक्सरसाइज 1.5 तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियोज आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियोज देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला प्रश्न है आपका एक्सरसाइज 1.6 का, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन। मतलब प्रश्न नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट हैं आपको रेशनल नंबर बताना है, जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके बीच का। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। आपका ए है 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर परिमेय संख्या को बताना है। तो स्टूडेंट्स, एक फार्मूला होता है कि यदि x और y, ठीक है, यदि x और y यह दो अगर परिमेय संख्याएं हैं और इनके बीच की परिमेय संख्या कहें तो उसका फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस y। ठीक है, यह आपका फार्मूला होता है। अब दो परिमेय संख्याएं जैसे x और y का मतलब कि x 1 है और y जो है 2 है। ठीक है, तो सेम इसी फार्मूले का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे रेशनल नंबर रेशनल नंबर रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वल टू, फार्मूले में 1/2 है तो 1/2, फिर x प्लस वाई है तो x की वैल्यू 1, तो 1 प्लस y की वैल्यू 2। अब इसको हल कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो यह क्या हो जाएगा, 1 और 2 आपका क्या हो गया 3, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/2 में, ऐसे देख लीजिए 1 और 2 और 1 3, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में तो 3 और डिवाइड बाई 2। अब जब 3 डिवाइड बाई 2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 मंजा 2, 1 होल 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। यही जो है परिमेय संख्या होगी 1 और 2 के बीच की। 1 होल 1/2 रेशनल नंबर होगा 1 एंड 2 के बीच का। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का बी है -3 एंड 2। तो अब इसको देखिए, सेम यही फार्मूला यूज करना है। तो लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 2 इक्वल टू, क्या होगा आपका फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, x की वैल्यू -3 और प्लस y की वैल्यू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 होगा, और सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और बटे में यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है -4, -5 एंड -4, -5 एंड -4 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो इसको हल करते हैं। तो फिर वही लाइन, रेशनल नंबर बिटवीन
बिटवीन -5 एंड -4 इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई। x की वैल्यू क्या है? -5 प्लस y की वैल्यू क्या है आपकी? -4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हल करना है आपको, तो यह क्या हो जाएगा? 1/2, अब ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका? -5 और माइनस प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा तो -4। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, -5 और -4, तो क्या हो जाएगा आपका? ऐड होगा और माइनस में ही रहेगा, -9 डिवाइड बाई, अब देखिए -9 और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9 का 1 में मल्टीप्लाई, -9 का 1 में मल्टीप्लाई तो -9 और डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी को जो है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको क्या लिख सकते हैं? अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो संख्या न्यूमरेटर में है उसको हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अब उसको डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, तो जितना टाइम्स जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, जितना टाइम्स गया वह होल में, जो संख्या डिनोमिनेटर में आई, जो संख्या रिमाइंडर में आई, ठीक है ना, यहाँ पे रिमाइंडर में 1, तो वह न्यूमरेटर में, और जो संख्या पहले से डिनोमिनेटर में है वह डिनोमिनेटर में ही होगी। तो आंसर हो गया -4 होल 1/2। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी है -8/9 एंड -7/9। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे भी रेशनल नंबर बिटवीन -8/9 -8 डिवाइड बाई 9 एंड -7/9 इक्वल टू 1/2। फिर आपका क्या है? 1/2, फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई, x की वैल्यू -8/9। अब देखिए प्लस और ये इसका माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस ही हो जाएगा, तो -7/9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, इसको हल कर लेते हैं। तो 1/2, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज रहेगा 9, और यहाँ पे -8 और -7। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज रहेगी, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग रहता तो हम एलसीएम लेते। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 और 7 15 होगा और सिंबल माइनस ही रहेगा, -8 -7 -15, और -15 का 1 में मल्टीप्लाई तो -15 ही रहेगा, डिवाइड बाई 9 2 जा 18, तो यही आपका आंसर हो जाएगा -15/18। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला है आपका -5/6 एंड 6/5। अब इसके बीच में रेशनल नंबर बताना है, तो इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन -5/6 and -6/5 इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई, x की वैल्यू -5/6। ठीक है, अब माइनस प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंबल जो है माइनस हो जाएगा, -6/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 और 5 का जो एलसीएम होगा वह क्या हो जाएगा?
30 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 5 जा 30, ठीक है ना, 5 टाइम्स और 5 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस -25, माइनस 5 6 जा 30 और 6 6 जा 36, तो यहाँ पे 36। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 वैसे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों संख्याएं निगेटिव में ऐड हो जाएंगी, दोनों संख्याएं, तो ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे 25 और 36 ऐड करते हैं, 6 और 5 11, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। और यहाँ पे दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो यहाँ पे माइनस ही लगेगा, डिवाइड बाई 30, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -61 -61, क्योंकि 60 -61 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, डिवाइड बाई 32 जा 60, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -1 होल 1/60, और यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है -5/9 एंड 5/9। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन -5/9 and 5/9 इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब -5/9 और +5/9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब यहाँ पे एक संख्या पॉजिटिव में, एक संख्या निगेटिव में, तो यह क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो पूरा यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह दोनों संख्याएं आपस में कट जाएंगी, 0 हो गई। अब उसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वह 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अब जी है -7/6 एंड 6/7। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सेम लाइन लिखेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन -7/6 एंड 6/7 इक्वल टू 1/2। ब्रैकेट में यह x की वैल्यू, यह y की वैल्यू, तो -7/6, ठीक है, +6/7, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो एलसीएम होगा 6 और 7 का, वह क्या हो जाएगा, 42। अब जब 42 होगा तो 6 7 जा 42, और जितना टाइम्स गया उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 7 7 जा 49। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, -49 प्लस 7 6 जा 42 और 6 6 जा 36, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे यह 49 या 36, यह संख्या पॉजिटिव में, यह निगेटिव में, तो अब माइनस करते हैं। तो 9 में से 6 गया तो आपका क्या हो जाएगा, 9 में से 6 गया, यहाँ पे देखिए 1/2। अब यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है स्टूडेंट्स, और 4 में से 3 गया तो 1। सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का होता है, तो -13 डिवाइड बाई 42। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, तो 13 में 1 का मल्टीप्लाई, -13 में 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस ही रहेगा,
-13 डिवाइड बाई 42 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो यही आंसर हो गया स्टूडेंट्स, -13/84, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। यह है आपका -2/3 एंड 1/4। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करेंगे। सेम लाइन इसमें भी लिखेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर between -2/3 and 1/4 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको क्या करेंगे आप। अब जो है 3 और 4 का एलसीएम लेना है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो यहाँ पे 12। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 4 टाइम्स, और 4 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 -8 प्लस 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 भी लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, 8 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5, और सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का रहता है, ठीक है ना, सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ पे माइनस डिवाइड बाई 12। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा इन संख्याओं का, तो -5 और 1 क्या होगा, -5 ही रहेगा, डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 2, 12 2 जा 24। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट थे वह सभी कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद।